एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ एक राजा अजातशत्रु पहुँचता है और बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, जब मैं आपका अनुयायी और शिष्य बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद न तो मुझे गुस्सा आता है और न ही मैं किसी को सज़ा देना चाहता हूँ। अब मेरा मन इन कामों में करने को तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ। परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? तब बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, तुम इससे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। एक बार किसी गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष था। उस विशाल पेड़ के जड़ में बड़ा सा छेद था जिसमें एक विषैला सांप रहता था। जरा सी आहट या हलचल होने पर या थोड़े से उकसाने पर वह सांप बाहर निकलता और फुफकारने लगता और अटैक करके लोगों को डस देता। उस गांव के कई सारे लोग उस सांप के जहरीले दंश से अपने प्राण गंवा चुके थे। उस विषैले सांप के डर से कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास जाने से डरता था। एक बार एक बौद्ध भिक्षु उस गांव से गुजर रहा था। धूप में चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। जब उसने उस विशाल वृक्ष को देखा तो उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने की सोचकर वह पेड़ की ओर बढ़ने लगा। अपने खेतों से काम करके लौट रहे कुछ लोग जब भिक्षु को उस पेड़ की तरफ जाते हुए देखते हैं तो वे लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर भिक्षु उस पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ की जड़ के छेद से सांप निकलकर फुफकारने लगता है। भिक्षु सांप की आंखों में देखता है और मंत्र का उच्चारण करने लगता है। तभी अचानक चमत्कार होता है। सांप भिक्षु से बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होता? भिक्षु प्रेम पूर्वक उस सांप से कहता है कि इसमें डर वाली कौन सी बात है? मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, न ही मुझे मृत्यु का डर है और न ही जीवन की लालसा। तो फिर मैं डरूं क्यों? दरअसल डरे हुए तुम हो। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरे को डसते हो। सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्तियों को देखा था जो उसे मारने की कोशिश करते थे, उसे डर कर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे न डरे। भिक्षु इतनी बातें सुनकर सांप के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, आप सही कहते हो। आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब भिक्षु उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि एक दिन ये जीवन समाप्त होना ही है, तो फिर इसके लिए दूसरे की जान लेना कहीं से भी उचित नहीं है। तुम जीवन की इस मोह से मुक्त हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ और दूसरे के प्रति प्रेम की भावना से भर जाओ। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है। सांप उस भिक्षु बातों से बहुत प्रभावित होता है और वह यह तय करता है कि आज से वह किसी को भी नहीं डसेगा। वह गुस्सा करना, फुफकारना, काटना आदि सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है। लेकिन इसके उस पर उल्टा असर पड़ता है। पहले जो लोग उसे देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे पकड़ते, उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। अब सांप बहुत दुखी और हमेशा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब वह अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। कुछ दिन बाद वह भिक्षु फिर से उसी गांव में आता है और उसी पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। तभी उस सांप को देखता है। सांप की बुरी हालत को देखकर भिक्षु को बहुत आश्चर्य होता है। वह सर्प से पूछता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? किसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई? भिक्षु को देखकर सांप कहता है, हे महात्मा, जब से आपने मुझे कहा है कि अपना एंग्री नेचर, लोगों को डसना छोड़ दो, जब से मैंने अपना वायलेंट नेचर को छोड़ा है और शांतिपूर्वक रहना शुरू किया है, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है। अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझसे छेड़ते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाते हैं और मेरी बुरी हालत करके चले जाते हैं। अब मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। सर्प की बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु कहता है, हे मित्र, तुमने मेरी बातों को गलत मतलब निकाल लिया है। मैंने तुम्हें दूसरों को डसने से मना किया था, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा के लिए
अपना फन दिखाने और फुकारने से मना नहीं किया था। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को भी बदल दो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं दिखाओगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसलिए तुम्हें भीतर से अपने आप को शांत और सही रखना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है और बाहर से अपने क्रूरता स्वभाव को दिखाते हुए अपना भय बनाए रखना है। भगवान बुद्ध की कहानी को सुनकर अजातशत्रु को सारी बातें समझ आ जाता है और बुद्ध को धन्यवाद कह के उसे प्रणाम करता है और अपने रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, हमें अपनी बुरी स्वभाव को बदलना चाहिए, अच्छे स्वभाव को नहीं। हमें किसी भी लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी जीव हो, जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।